खर्राटे लेना एक आम समस्या है, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। ये संकेत है कि व्यक्ति को सोते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है। खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे एक अचेतन गूंजने वाली ध्वनि है जो तब होती है जब मुंह और गले की मांसपेशियां नींद के दौरान आराम करती हैं और वायुमार्ग को प्रतिबंधित करती हैं। ये स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, यानी नींद संबंधी श्वसन विकार है। ये किसी भी व्यक्ति की नींद की गुणवत्ता को बदल सकता है। खर्राटे ले लेके सांस रुक रही है या खांसी लेके हम उठ रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। हमारी नींद ठीक नहीं है, हम अगले दिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे और जो है सोते रहेंगे। उसकी वजह से फ्लाइट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर ड्राइविंग के टाइम भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें बहुत अधिक नाक और गले के ऊतक होते हैं जो कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। जीभ की स्थिति भी सहज श्वास को बाधित कर सकती है। खर्राटे लेने की अवस्था कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सोते हुए श्वसन मार्ग में आंशिक अवरोध, सोने की स्थिति, पीठ के बल सोना, मुंह खोलकर सोना, मोटापा या अधिक वजन, धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अनिद्रा या नींद की समस्या, बंद नाक या नाक में एलर्जी, ये सभी कारक खर्राटे की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जो बेड पार्टनर है वो डॉक्टर को बताएगा कि ये बहुत जोर जोर से मरीज खर्राटे लेता है और खर्राटे ले लेके सांस थोड़े सेकंड्स के लिए रुक जाती है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ये डायग्नोसिस का कंफर्मेटरी है। मरीज ये भी बोलेगा कि जब सांस रुकती है तो चोकिंग होके वो उठते हैं, तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जिनको हल्के फुल्के खर्राटे आ रहे हैं उनको जब वो सुबह उठे तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। सुबह उठने पे फटीग या थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, बिस्तर से नहीं उठे ऐसा लगेगा, सोते रहें और सोते रहें और जितना भी सोएं वो नींद नॉन रिफ्रेशिंग होगी। बैठे बैठे सुबह जब काम कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, नींद की झपकियाँ आएंगी। उसके अलावा पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपना काम, उसमें भी झपकियाँ आएंगी। अगर लंबे समय तक ये OSA चले तो याददाश्त में कमी आएगी, चीज़ें भूलने लगेंगे। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। नींद की कमी के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी, महिलाओं में माहवारी से जुड़ी परेशानी, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा भी होता है। कुछ लोग शांति से सोते हैं तो कुछ तेज खर्राटे लेते हैं। खर्राटों की आवाज से बार बार नींद खुल जाती है। कुछ लोग खर्राटे लेने को गहरी और अच्छी नींद की निशानी मानते हैं, लेकिन दरअसल ये एक समस्या या किसी समस्या का लक्षण हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और स्लीप स्टडी कराई जाए, जिसमें हमको पता चले कि कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है खर्राटे के टाइम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से खर्राटे वाले मरीजों को नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है और याददाश्त भी कम होती है। फिर CPAP मशीन का उपयोग करना पड़ता है, पर उसके पहले हम एडवाइस या सलाह देते हैं कि वजन एटलीस्ट 5-6 kg कम या घटाया जाए। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो नजरअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि इस समस्या का कारण क्या है। जीवन शैली में कुछ बदलाव कर खर्राटों को कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि आप खर्राटों से परेशान हैं तो एक विशेषज्ञ से मिलें। खर्राटों की समस्या को सही इलाज द्वारा दूर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।